अनोखी हो गई वाह भाई वाह, अनोखी हो। अरे ये तो महक की प्राइवेट डायरी है, भूल गई। बाबा जी मुझे डॉक्टर ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज बाबा जी। कोई बात नहीं, अगली बार अनाथालय जाऊंगा तो लौटा दूंगा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरे पापा जी को डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर चाहिए। मैं खुद डॉक्टर हूँ बेटा। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ बेटा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से चलिए, पापा जी को डॉक्टर की बहुत जरूरत है। प्लीज आओ आओ। फूलों की पंखड़ियों सा मन है जिनका, आंखें मानो टिमटिमाते तारे। नील प्लीज, वो किसी की प्राइवेट डायरी है, मत पढ़ो। लाओ इधर। ओ भाई, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसकी। जो भी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुधरोगे नहीं। अगले पेज का टाइटल है आशु मेहरा। आई डोंट बिलीव दिस, तुम्हारे नाम पर भी कविता लिखी है। Here it goes। एक मसीहा आएगा ये सुना था मैंने, हर दिल में दीप जलाएगा ये सुना था मैंने। खिलखिलाती हंसी खुशियां जहां भर की लाएगा ये सुना था मैंने, पर ये न सोचा था कि कोई दिल के तार छेड़ जाएगा। हाँ तुम वही हो, तुम वही हो। ये कौन मैडम पोएट है भाई? और आजकल आप किसके मसीहे बने हुए हैं? और मुझे तो लगता है कि इनके दिल के तार भी छेड़ रहे हैं। नील प्लीज, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज नहीं कर पाऊंगा मैं अब, प्यार। हाँ, मैं एक अच्छी लड़की है, लेकिन दैट्स अबाउट इट। और अब तो ये डायरी छोड़, यहाँ रख। ओके ओके भाई, यहाँ रखिए। मैं तो इस डायरी के खिंचाव से अपने आप को नहीं रोक पाया। देखते हैं कि आप रोक पाते हैं या नहीं। ऑलराइट भाई, आई विल सी यू, बाय। आशु मेरा। हाँ तुम वही हो, तुम वही तो हो, मेरे मसीहा मेरे हमराही। यूं आकर थाम लिया हाथ तुमने कि अब साथ हमारे रहता है हर पल ये दिल मेरा। पापा जी, पापा जी, पापा जी, क्या हुआ? देखिए, पापा जी को क्या हो गया?
डॉक्टर बुलाने में बहुत देर कर दी। अगर थोड़ा पहले बुला लिया होता तो अनमोल जी की ये हालत नहीं होती। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस है। डॉक्टर साहब अब प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। प्लीज धैर्य रखो। डॉक्टर साहब, पंजाब का पुत्र हूँ, बड़ी से बड़ी तकलीफ झेल सकता हूँ, लेकिन ये जो छोटा सा इंजेक्शन है ना, तो ये सुई नहीं झेल सकता। बड़ा डर लगता है जी मुझसे। अनमोल जी, ये क्या बचपना है, इंजेक्शन लगवा लीजिए। नहीं जी, सुई से बड़ा डर लगता है, ये कुछ और ही दे दो ना। इंजेक्शन लगवा लीजिए प्लीज, नहीं तो आप कैसे ठीक होंगे पापा जी, है ना? और ये बड़ा डर लगता है। इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ठीक नहीं हो। एक मिनट ध्यान से नहीं है अनुपुत्र रोक इनको। और डॉक्टर साहब प्लीज देखो, मुझे ये चढ़े यार लगा देता है। मेरी बात नहीं मानी ना डॉक्टर साहब आपने। anyway, कोई गल नहीं, थैंक यू ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਦਾ। God bless you पुत्र। अनु बेटा, ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, ये याद से मंगवा लो। और याद रहे कोई दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी फीस? अनु बेटा, फीस रहने दो, तकदीर ने हमें एक साथ मिलाया है, और वैसे भी तुम हमारी बेटी जैसी हो। ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, पैसे बचा के रखो। आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके? थैंक यू। इट्स ऑलराइट। नमस्ते जी। कविता आंटी, आप पापा जी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। पर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। ओ पुत्र, कोई गल नहीं, मैं हूं ना। ये ले। पर कविता आंटी, थोड़े कम हैं, मुझे पता है। गुल्लू की तनख्वाह से मैंने पेंटरों को घर पेंट करने के लिए एडवांस दे दिया। अब मेरे पास तो इतने ही है। आई एम सॉरी पुत्र। कोई बात नहीं कविता आंटी, थैंक यू सो मच। क्या करूं? शायद मम्मी जी या बिंदिया दीदी के पास कुछ पैसे हो। हाँ, मैंने कल ही तो मम्मी जी को तनख्वाह दी है, अब तक शायद कुछ पैसे बचे होंगे। क्या करूं? मम्मी जी का इंतजार कर लेती हूँ या हर रात का सवेरा हो तुम, हर ख्वाब का बसेरा हो तुम में जी रही है आरज़ू मेरी, तुमसे ही है जुस्तजू मेरी। कब जिंदगी में आए तुम, कब रूह पर छाए तुम, जाना ही नहीं मैंने, प्यार ढूंढती फिरती थी, कब प्यार ने ढूंढ लिया मुझे, पहचाना ही नहीं मैंने। हेलो। हेलो मिस्टर मेहरा, महक बोल रही हूँ। जी वो मुझे पूछना था कि कहीं गलती से मैंने अपनी डायरी आपकी गाड़ी में तो नहीं छोड़ दी? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया आपने। लेकिन कुछ देर में मैं विक्टोरिया के लिए निकल रहा हूँ, तो उसके बाद अगर डायरी आपके घर पहुँचा दूँ तो ठीक है? नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों करते हैं? वैसे भी कल मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, विक्टोरिया रास्ते में ही पड़ता है। आप कहो तो हम ही चले आते हैं। या श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज, मैं इंतजार करूंगा आपका। हम आते हैं। ओके, बाय। कविता जी, सच बताइए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? बहन जी फिक्र मत करिए, मैं उनके साथ ही थी। डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी, पापा जी के लिए दवाइयाँ लानी है, कुछ पैसे चाहिए। पुत्र, ऐसे तो मेरे पास नहीं है, सब खर्च हो गए। मम्मी जी कल ही तो सैलरी दी थी आपको। लेकिन पिछले महीने की कुछ उधारी बाकी थी और इस महीने के बिल भी बाकी थे, तो सारे पैसे उसी में चले गए और बाकी के पैसे मैंने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मम्मी, पापा जी। छवि, नहीं रोती
मेरे पर्स में कुछ पैसे थे पर अब वो भी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी। ये रख ले। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कर रहे? मैं और गुल्लू कुछ इंतजाम कर लेंगे। ये आप रखिए। चल गुल्लू। अनु, कहाँ जा रही है? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? आप लोग फिक्र मत कीजिए, गुल्लू है ना मेरे साथ। हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। आप बस पापा जी का ध्यान रखिए। चल गुल्लू। कम इन। मिस्टर मेहरा, महक प्लीज कम। तुम्हारी डायरी। लीजिए। इस डायरी की वजह से हम दोबारा मिल लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये आप ही की कार में रह गई। किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। पर्सनल डायरी है ना, हम नहीं चाहेंगे कि कोई और इसे पढ़े। बैठो ना। महक, मुझे झूठ बोलना नहीं आता और सच ये है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। क्या? I'm sorry. How could you, Mr. मेहरा? How could you? बस बस बस, यहाँ पर ही। देख अन्नू, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपने घर की पेंटिंग बाद में करवा लूंगा। मुझे तो एडवांस भी वापस मिल जाएगा। उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं गुल्लू, ये तेरे हक के पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। और तू टेंशन मत ले, पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। चल। महक वेट। I'm really sorry महक, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी कविता इतनी सुंदर थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब आपने पढ़ ही ली है तो हम क्या कर सकते हैं। आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना? एक शर्त पर। मंजूर है। बिना सुने? सोच लीजिए। सोच लिया। कल होली है, हम चाहते हैं कि आप हमारे अनाथालय आएं, बच्चों के साथ वक्त बिताने। बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं मिस्टर मेहरा। जब से आप उनसे मिलके गए हैं बस आप ही की बातें करते हैं। That's really sweet, महक, बट बहुत काम है कल। विक्टोरिया में होली स्पेशल्स की तैयारी करनी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा क्राउड आएगा। सो कोई बात नहीं, हम समझ गए, चलते हैं। रुको, ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सच? मिस्टर मेहरा, आप जानते नहीं कि आपका वक्त बच्चों के लिए कितना मायने रखता है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम। ठीक।
Oh God, are you okay? ज़्यादा लगी तो नहीं? गुलशन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो। कोई बात नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। I'm sorry. I'm really sorry, sir. You okay? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, बाद में आऊंगा। ये लो। नो गुलशन, एडवांस विक्टोरिया के रूल्स के खिलाफ है। यहां पर महीने में सिर्फ एक बार सैलरी दी जाती है। नो एडवांसेस। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी थी इसलिए। इमरजेंसी तो हर सेकंड लगी रहती है, लेकिन एक बार अगर रूल बेंड करेंगे तो हर बार करने पड़ेंगे। सो आई एम सॉरी। इट्स ओके सर। रुको। गुलशन, ऐसी क्या इमरजेंसी है ये मैं जान सकता हूं? मेरे पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है और मेरी पूरी सैलरी घर के सारे बिल्स पे करने में खर्च हो गई है। एक मिनट। ये एडवांस नहीं है, पर्सनल लोन है और ऐसा कोई रूल नहीं जो ये कहे कि किचन स्टाफ एक दूसरे को लोन नहीं दे सकता। मगर हाँ, जैसे ही तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट मंथ की सैलरी मिले मुझे मेरा लोन वापस चाहिए। ओके यंग बॉय? लो लो। Thank you so much, sir. Now go and get the medicines fast. अनु पुत्र, ये ले पुत्र, दूध पी ले। तूने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया अभी। नहीं मम्मी जी, अभी बिल्कुल मन नहीं है। पुत्र, कम से कम ये दूध तो पी ले, वरना तेरे शरीर में ताकत कैसे बनी रहेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाके आराम कर लीजिए। नहीं पुत्र, तू जरा सा आराम कर ले, मैं बैठती हूँ ना यहाँ। मैं हूँ ना यहाँ, आप जाइए, आप सो जाइए। मैं हूँ ना माँ, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस घर की खुशियों के लिए, पापा जी के लिए मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी, चाहे मुझे रोज रोज आशु सर को देखते हुए तिल तिल के मरना ही क्यों ना पड़े। मैं हार नहीं मान सकती। मुझे शक्ति दो बाबा जी कि मैं ये लड़ाई लड़ सकूं।